बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम्स बनानी है। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट केसेस गिवन है, हर एक केस के लिए हमने बनानी है। उन केसेस को समझने के लिए छोटा सा एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप वो कंसेप्ट समझेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप इजीली वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं खुद भी, और मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखाऊंगा। तो एक होता है सेट जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये यूनिवर्स से निकला है, जैसे कि यूनिवर्स में आप भी हैं और मैं भी हूँ और भी बहुत सारे हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हम तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 सेट लिखूंगा यहाँ पर, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस तरह लिखेंगे कि ए सेट में हमारे पास 1 2 3 है, जबकि बी सेट में क्या है, मेरे पास 4 5 और 6 है। यहाँ पर दरमियान में मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि इसके इस तरफ एक केस बन जाएगा। इसी तरह दूसरा सेट है मेरे पास ए, उसमें हमारे पास हम कहते हैं 1 2 3 है, और जो बी है वो है 3 4 और 5। तो ये मेरे पास दूसरा सेट बन गया। इसी तरह यहाँ पर मैं तीसरा सेट लिखूंगा, जिसमें ए है मेरे पास 1 2 3, जबकि जो बी है वो है मेरे पास 2 और 3। और फोर्थ केस इस तरह लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर ए में एलिमेंट्स हैं 2 और 3, ठीक है, जबकि बी में क्या है हमारे पास 1 2 3। अब इन सब को समझने के लिए यहाँ से समझें कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 5 6। अब ए और बी को अगर गौर से देखें तो फर्स्ट ए 1 2 3 है और बी है 4 5 और 6। ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं और बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है। ए में 1 2 3 है, बी में 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, यानी कि इनका कोई जोड़ नहीं है, कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। तो इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। ये 1 का पार्ट 4 बनेगा डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये सारे का सारा ऊपर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और इसकी जो वेन डायग्राम जो बेसिक शेप बनती है वो ऐसी होती है, एक बॉक्स जो कि शो करता है यूनिवर्सल सेट को, यानी कि यू यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो यहाँ पर ये ए आ गया और यहाँ पर ये बी आ गया। ए और बी में क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों को दूर दूर आपने ड्रॉ करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ए और बी में कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। अगर एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, इसका मतलब होता है ओवरलैपिंग। क्या मतलब होता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में अगर 2 सेट्स ओवरलैपिंग हो तो यूनिवर्सल सेट के लिए आपने बॉक्स ही ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप यू लिखेंगे, लेकिन ए अगर एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा कॉमन हो तो ए के ऊपर बी का कुछ हिस्सा ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये ए है और ये क्या है? बी है, और ये एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप थर्ड पे देखें तो इसमें ए और बी, अब बी पूरे का पूरा 2 और 3 पूरे का पूरा बी ए के अंदर मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं बी सबसेट है किसका? ए का। पूरे का पूरा बी सबसेट है ए का। इसको हम यूँ पढ़ेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बी जो सबसेट है ए का, ये पार्ट 2 है। इसमें यूँ होता है कि पहले आप यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं, यानी कि बॉक्स ही ड्रॉ करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब बी और ए है एक दूसरे के सबसेट, बी सबसेट है ए का। क्योंकि बी पूरे का पूरा ए के अंदर मौजूद है, तो पहले हम एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसके ऊपर लिखेंगे ये हमारे पास ए है, और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास क्या है? बी है। तो ये कंडीशन बनती है अगर बी सबसेट हो ए का।
जबकि इससे नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ए में है हमारे पास 2 और 3, जबकि बी में क्या है 1 2 3। तो यहाँ पर पूरे का पूरा ए बी के अंदर मौजूद है। हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर इसकी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 वाली डायग्राम बनेगी, और क्वेश्चन नंबर 1 में है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये ऐसा केस है, यहाँ पर आप यूनिवर्सल सेट के लिए सिंपल एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल टाइप एक फिगर ड्रॉ करेंगे, इधर यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे का पूरा बी जो सा है वो ए के अंदर है, सॉरी ए जो है वो पूरे का पूरा बी के अंदर है। तो पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें ए लिख देंगे। तो ये 4 आपके पास केसेस हैं। इसका जो पार्ट 3 है वो गलत है, उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, तो साथ उसमें बी सेट के बारे में कोई हिदायत नहीं लिखी हुई, इसलिए वो जो है आपके पास गलत है। तो इसके ये 4 पार्ट्स ठीक हैं, इन चारों पार्ट्स को हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जब आपके पास डिसजॉइंट लिखा हो तो आपने ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है कि ए और बी अलग अलग हों। अगर ओवरलैपिंग लिखा हो तो ए और बी को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा। इसी तरह अगर बी सबसेट हो ए का तो बी अंदर आएगा और सर्कल के बाहर वाले सर्कल में ए और यूनिवर्सल सेट। इसी तरह अगर ए सबसेट है बी का तो ए अंदर आएगा और बी बाहर आएगा। तो ये जनरल डायग्राम्स आ गई। अब इन सब के हम ड्रॉ करेंगे यूनियन और उसके बाद इंटरसेक्शन। तो ये पहले हमने जनरल डायग्राम्स बना ली। ये वैसे आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस तरह शुरू में बताया कि इसमें सारे के सारे यूनिवर्स है। उसके बाद हमने ए और बी की ये अपने पास से समझा, अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं, और ए और बी के सर्कल अलग अलग बनाने हैं क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन हो तो सर्कल ऊपर बनाएंगे, कंडीशन केस ओवरलैपिंग का होगा। इसी तरह बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का। आप इस तरह करके पहले डायग्राम बना लें, क्योंकि ये बहुत कम टीचर्स करवाते हैं तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको इस तरह समझें कि आपको आगे समझा सके अपने फ्रेंड्स को भी और ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमने शो करना है, 2 टारगेट थे। एक पूछा गया था ए यूनियन बी बताओ और एक बताओ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी। तो ये फिगर अगर ए यूनियन बी और लिखा जाए डिसजॉइंट तो ये आपका सोल्यूशन है। ये जो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये आपके पास सोल्यूशन की डायग्राम है। ए यूनियन बी पार्ट 4 है जिसमें लिखा गया है डिसजॉइंट सेट्स हैं। सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सब में सेम होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। ए यूनियन बी का मतलब है ए भी सारा और बी भी सारा, यानी कि ए भी कंप्लीट दिखाएं और बी भी कंप्लीट दिखाएं। तो ए के ऊपर आप लाइनें ड्रॉ कर देंगे, इसी तरह बी के ऊपर भी आप क्या कर देंगे, लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये आंसर आ गया ए यूनियन बी का। यहाँ पर आपसे दूसरा पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताएं। इसका पार्ट 4 जिसमें डिस्जॉइंट सेट्स हैं, तो आपने कैसे बताना है। ये आपने बनाया यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये बी है। अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर देखें तो ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं, तो इसके अंदर आप किसी जगह पर लाइनें नहीं लगाएंगे, ये एक एम्प्टी सेट आएगा, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। जबकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंडीशन है वो है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का मतलब है ए का कुछ हिस्सा बी में, तो ये डायग्राम आ गई जर्नल जो केस वाइज है। अब बनाते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए आ गया और उसके ऊपर कुछ हिस्सा बी का आ गया। ए यूनियन बी का मतलब है ए भी सारा और बी भी सारा, तो आप सारे को लाइनें ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह आपने अब शो करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम दोबारा से डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ए और ये बी, और केस है ओवरलैपिंग का यानी कि 5th का। आप देख रहे हैं ए का कुछ पोर्शन और बी का कुछ पोर्शन कॉमन है, यानी कि ये दरमियान वाला हिस्सा। अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें तो ये 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने इसको लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। ये दरमियान वाले पोर्शन को आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर दें, पेंसिल है तो पेंसिल से, लेकिन पेपर में आपने हमेशा बॉल पेन से इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि स्कैन कॉपीज से फेडरल बोर्ड वाले चेक कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास रिजल्ट उस तरह नहीं आ सकता। तो अब दोबारा से हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें बी सबसेट है ए का, यानी कि ये फिगर है। अब हमने सबसे पहले शो करना है ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी यानी कि ए भी सारा और बी भी सारा, तो ए और बी सारे को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। सबसे पहले एक बड़ा सर्कल, क्योंकि ए सबसेट है बी का, उसके अंदर हमने बी ड्रॉ करना है। अब इस पूरे को आपने क्या कर देना है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपके पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बन गई। उसके बाद आपने बनानी है वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो कॉमन पोर्शन है उसके ऊपर आपने सिर्फ सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हमारे पास ये है ए और ये है बी। अब जो कॉमन पोर्शन है वो जो बी है वो ए के अंदर है, तो ये बी वाला हिस्सा क्या होगा, कॉमन होगा। तो सिर्फ आपने बी पर क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरह इसका हम चलते हैं केस जो 4 है मेरे पास, जिसमें ए सबसेट है बी का और ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, 1 का पार्ट 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आपने जनरल बना देना है, ये यूनिवर्सल सेट है। जो केस है बी सबसेट, ए सबसेट है बी का, ठीक है, जो पार्ट 1 है। अब ए यूनियन बी का मतलब है ए भी सारा आपने और बी भी सारा आपने कर देना है। तो यहाँ पर सब पर आप क्या कर देंगे, लाइंस ड्रॉ कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं, तो ये पोर्शन जो सा है ये शो कर रहा है आपके पास ए यूनियन बी को। इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर आपके पास केस ये है, यूनिवर्सल सेट है, ये बी है और ए सबसेट है बी का, तो ये जो ए है सिर्फ ये वाला आपके पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा। तो ये सिंपल सा हमने ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले आपने इसके केस समझने हैं। केस जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आपने सिंपल ये 2 डायग्राम हमको ड्रॉ करके देनी है। और केस समझने के लिए आपको जो ऊपर मैंने आप बताया है उसको एक बार दिमाग में बैठा लें कि आप कैसे देख सकते हैं। डिस्जॉइंट का मतलब है कोई भी अंदर एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन है, जैसे कि 3। सबसेट का मतलब है पूरे का पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि 2, 3 इसके अंदर मौजूद है ए के अंदर, तो बी सबसेट है ए का। या ए कंप्लीट बी के अंदर मौजूद है तो ए सबसेट है बी का। तो ये 4 जनरल शेप्स बनती हैं इसके बेस पर। इसके बाद आपने यूनियन का मतलब अगर शो करना है तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हाईलाइट कर दे, सॉरी जो सारा पोर्शन है उसको हाईलाइट कर देना है यूनियन में। और इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन पोर्शन को हाईलाइट करना है। तो ये आपके पास इसका मतलब थोड़ा टाइम हमें लगा है, लेकिन होप सो आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अब इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमने वेन डायग्राम बनानी है ए और बी ओवरलैपिंग सेट, और इसी तरह ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इसके अंदर हमने पार्ट 3 नहीं किया 1 का, क्योंकि वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, उसमें बी नहीं है। क्योंकि वेन डायग्राम बनानी है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की, और जो केस गिवन है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, उसमें बी है ही नहीं, ठीक है। तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लाजमी लिखें।